जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 में आपने देखा था एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, क्यों की जाती हैं और किस तरह से की जाती हैं। ठीक है। अब हम ये स्टार्टिंग लेक्चर्स पे चलते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप जर्नल एंट्रीज करते थे, देन उनकी पोस्टिंग करते थे, देन ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ठीक है, और फिर हम एडजस्टिंग एंट्रीज को इनसे लिंक करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल एक दो मज़ीद जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो हम दो जनरल एंट्रीज करते हैं, 11 एंड 12। ठीक है, बाकी हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट टाइम। तो एंट्री नंबर 11 क्या कहती है? एडवांस रेंट पेड 4,000 फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। कि आपने एडवांस में रेंट पे किया 4,000 रुपये। ठीक है, जो कि जनवरी से अप्रैल तक है। अब आपने इसकी एंट्री कैसे पास करनी है? क्या एडवांस रेंट पे करें। ठीक है, प्री पेड रेंट पे करें। बेसिकली अब एडवांस को क्या कहते हैं? प्री पेड रेंट। और कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, कैश में। तो कैश क्या होगा? कैश कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैश काउंट क्रेडिट और प्रीपेड प्रीपेड रेंट काउंट, ये डेबिट। ठीक है जी। अब प्रीपेड कितना रेंट पे किया आपने? 4,000 रेंट पे किया है। तो प्रीपेड रेंट ये आपका एसेट बन जाएगा 4,000 से। ठीक है, और कैश अकाउंट 4,000 से क्रेडिट। अब ये प्रीपेड रेंट आपका एसेट क्यों बन रहा है? जब आप एडवांस में रेंट देंगे 4 महीने का, तो इसका मतलब है ये आपका एसेट है। ये एकदम से यूटिलाइज नहीं हुआ, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ एक्सपायर होगा। कुछ पोर्शन जनवरी में एक्सपायर होगा, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में। ठीक है, तो अभी तक ये अब आपका एसेट है। ठीक है, लेट्स से ये जनवरी का महीना आपने 2-3 तारीख को ये पे किया 4 महीनों के लिए। इसकी हमने सिंपल एक एंट्री ये कर दी, एक मजीद एंट्री कर लेते हैं। एडवांस रिसीव्ड ऑफ 10,000 फॉर सर्विसेज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। अब आपको 10,000 रुपये मिले हैं, यानी कि आपने 10,000 रुपये रिसीव किए हैं अपने किसी क्लाइंट से। किस लिए? कि आपने इन 10,000 के अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जनवरी से अप्रैल तक, मतलब 4 महीने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब इसकी एंट्री करेंगे आप। तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी? ये बेसिकली क्या चीज़ है? इसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है और रेवेन्यू इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू कौन सा? जो अभी आपने कमाया नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने कमाया नहीं है ये रेवेन्यू। एक तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, कैश को करेंगे आप कैश काउंट डेबिट। और रेवेन्यू नहीं क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आप करेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे आप। ठीक है, रेवेन्यू नहीं बल्कि अनअर्न्ड रेवेन्यू, क्योंकि अभी तो आपने कमाया नहीं है। ठीक है, अब अनअर्न्ड रेवेन्यू आपके लिए एक लाइबिलिटी बन गई है। ये वो चीज़ है जिसके अगेंस्ट आपने फ्यूचर में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसी फर्म के लिए आपने काम करना है। इसीलिए आपकी आपके बिजनेस के लिए जो पैसे की लाइबिलिटी हैं। ठीक है, ये कितने पैसे हैं? 10,000। चलिए, अब हम सिंपली इनकी पोस्टिंग करते हैं। प्रीपेड रेंट अकाउंट हम देखते हैं हमारे पास है या नहीं है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट ये बना हुआ है, एंट्री कोई नहीं हुई, अभी हम एंट्री कर लेते हैं इसमें। प्रीपेड रेंट जो है वो आपका हो रहा है डेबिट 4,000 से। प्रीपेड में आएंगे डेबिट साइड पे, ये चीज़ आप जानते हैं किस तरह से ये एंट्रीज करते हैं। देन कैश अकाउंट में आएंगे क्रेडिट साइड पे 4,000 रुपये, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड 4,000। ठीक है, ये हम साथ साथ इसको हाईलाइट भी करते जाते हैं। ठीक है जी। देन कैश अकाउंट 10,000 से डेबिट हो रहा है, 10,000 डेबिट। और अनअर्न्ड रेवेन्यू आपका 10,000 से हो रहा है क्रेडिट। ठीक है जी, अनअर्न्ड रेवेन्यू का अकाउंट हमारे पास नहीं बना हुआ, हम बना लेते हैं। ये क्या हो रहा है? 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, इसकी क्रेडिट साइड पे आएंगे। और 10,000 हम
यहाँ पर लिख देंगे और इसको भी हाईलाइट कर देंगे ताकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यहाँ से देख सकेंगे आगे। अच्छा, री एंट्रीज होगी। अब इनको सिंपली ट्रायल बैलेंस में हम लोग डाल देते हैं। देखें इसमें कितनी चेंजिंग आ रही है। कैश अकाउंट आपका 3 अकाउंट चेंज हुए हैं। कैश अकाउंट आपका अभी तक चेंज हुआ है, ठीक है जी। एक प्रीपेड रेंट और एक अनअर्न्ड रेवेन्यू। कैश अकाउंट में कितनी चेंजिंग आई है, 6000 की। 10,000 डेबिट, 4000 क्रेडिट, नेट डिफरेंस 6000। तो यहाँ आपने इसकी एंट्री कर दी। लेट्स से इसका ये बैलेंस है आपका 10,800, ठीक है जी। ये लिख दिया। अब इसको रिमूव कर देते हैं, राइट, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या हमारे पास है? हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रीपेड रेंट अकाउंट प्रीपेड रेंट लिखेंगे, ठीक है जी। और ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 4000 से। सॉरी, ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। प्रीपेड रेंट 4000 से डेबिट, और इसको भी अनबोल्ड कर देंगे। देन अनअर्न्ड रेवेन्यू को भी इसमें ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है 10,000, ये हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको अनबोल्ड कर देंगे कि हमने इसको कर लिया। और इसकी बेस पे आप बेसिकली आपको लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा था कि हम यहाँ से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ऑनर्स इक्विटी, बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है। अब सिर्फ इन 2 ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट जो है, एक कैश अकाउंट पे हुआ है, 2 एक्सपेंस अकाउंट पे हुआ है, ठीक है। लेकिन वो एक्सपेंस अकाउंट जो है, एक प्रीपेड एक्सपेंस है और एक लाइबिलिटी आपकी, एक एसेट एक लाइबिलिटी है। तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि जो आपने रेंट पे किया है वो प्रीपेड है। अभी तक आपका एसेट अभी वो यूटिलाइज नहीं हुआ, इसलिए इस महीने की बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा अभी तक। तो इसको आपने लिख लिया। कैश में जो चेंजेज आए बैलेंस शीट में आके, प्रीपेड रेंट और अनअर्न्ड रेवेन्यू। अच्छा, ये तो स्टेप, ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज़ को, जो आपने पहले की थी, जनरल एंट्रीज, देन इसकी पोस्टिंग, एंड देन इसकी आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था और उससे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी। अब हम देखते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज को इससे किस तरह से लिंक करते हैं। देखें, ये है आपकी इनकम स्टेटमेंट्स। देखें, अभी तो ये लेट्स से 5 जनवरी की थी। 5 जनवरी को आपने ये पेमेंट्स की थी, रेंट, प्रीपेड रेंट पे किया था, और ये रेवेन्यू और ये बाकी सब इससे पहले पहले किए हैं, ठीक है। अब आप लेट्स से 31 जनवरी आ गई है। 31 जनवरी आ गया, ठीक है जी। 31 जनवरी, 31 जनवरी आ गई, यानी कि जनवरी का महीना पूरा हो गया। अब जब जनवरी का महीना पूरा हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसे एसेट है जो प्रीपेड है, ठीक है। कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, कुछ तरह की चीज़ है कि जो महीने के एंड पे एक्सपायर हो जाएगी। अभी जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास प्रीपेड रेंट है, लेकिन जब जनवरी का महीना पूरा हो जाएगा तो क्या आप अभी भी यही लिखेंगे इस पे कि प्रीपेड रेंट 4000? नहीं, जनवरी के महीने में 1000 लेस हो गया। अब आपका एसेट 4 की बजाय 3000 रह गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले एडजस्टिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं। तो वो किस तरह करेंगे? जब 31 जनवरी आएगा, 1 महीने का रेंट आपका जो है एक्सपायर हो जाएगा, तो आप इसके लिए सबसे पहले एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी आपकी? अब आपका रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है जी। अब क्रेडिट कैश नहीं होगा क्योंकि कैश तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये 4000 जो आपने पे किए थे कैश ही था। तो कैश की बजाय जो प्रीपेड रेंट के नाम से आपका एसेट पड़ा हुआ है, अब आपका ये एसेट कम हो जाएगा। हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, प्रीपेड रेंट, ठीक है जी। ये एंट्री होगी। अब हम, ये हमारी बेसिकली एक एडजस्टिंग एंट्री है, फर्स्ट वन एडजस्टिंग एंट्री है। अब हम इसका भी इम्पैक्ट देखते हैं साथ साथ। देन इसके बाद, इसके अलावा क्या कुछ चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है? हमने देखा कि हमारे पास अनअर्न रेवेन्यू है। हमें रेवेन्यू रिसीव हुआ था 10,000 रुपये का, ठीक है, जो कि 4 महीने का था। जब जनवरी का मंथ पूरा हो गया तो इसमें से एक मंथ की जो रेवेन्यू है, जो अनअर्न रेवेन्यू है, यानी कि आपकी लाइबिलिटी है, वो आपके रेवेन्यू का हिस्सा बन जाएगी। यानी कि इस 10,000 में से 2500 जनवरी की इनकम में शामिल हो जाएंगे। तो आप 31 को आप एंट्री क्या करेंगे जी? कैश तो आपके पास नहीं आ रहा, तो आपके पास कौन सा एसेट आपके पास आएगा जी? कौन सा एसेट यूज हो रहा है?
अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये आपकी बेसिकली एक लाइबिलिटी है। तो 10,000 की लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी ही कम हो रही है। 10,000 की लाइबिलिटी में से 2500 की लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। यहाँ 2500 क्रेडिट हो रहे थे, अब यहाँ हमने 2500 से डेबिट कर दिया। इसका मतलब अब ये लाइबिलिटी आपके पास जो अनअर्न्ड इनकम है 10,000 नहीं बल्कि 2500 कम हो जाएगी उसमें से, ठीक है। अब अभी इसका हम इम्पैक्ट देख लेंगे अभी आगे। अनअर्न्ड रेवेन्यू, और ये हिस्सा किसका बनेगा, आपके रेवेन्यू का, यानी कि इस महीने के रेवेन्यू का हिस्सा बनेगा। अब ये भी आपकी एडजस्टिंग एंट्री है, ठीक है। अब हमने दो तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ी थी, जो कि थी अक्रूड एक्सपेंस और अक्रूड आपकी अक्रूड रेवेन्यू। अब वो क्या होता है, लेट्स अक्रूड एक्सपेंस वो होता है। अब 31 जनवरी को आपने देखा कि यार क्या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमने इस्तेमाल तो कर लिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया। तो आप कहेंगे जी जी, आपको पता लगा कि हमने अपने वर्कर को सैलरी पे नहीं की अभी तक, ठीक है, और हम अभी पे नहीं कर रहे, हम उसको बाद में कोई पे करेंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा कुछ है। तो क्या आप उसका नोट डाउन भी नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल यहाँ नोट डाउन करना पड़ेगा। इसी से पता लगेगा कि जनवरी के ये जो आप सैलरी पे करने जा रहे हैं या आइंदा कभी करेंगे, ये जनवरी से बिलोंग करती है। तो आप यहाँ पर इसका एक एंट्री डालेंगे, ठीक है। अभी एंट्री क्या होगी, आपका सैलरी सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा। आप कहेंगे नहीं ये जो एक्सपेंस है ये सैलरी का एक्सपेंस है, लेकिन अभी आपका कैश नहीं कम हो रहा क्योंकि आप कैश तो पे ही नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैलरीज पेएबल, कि ये जो एक्सपेंस हमने जनवरी का यहाँ पे लिखा है ये सैलरी पेएबल के नाम से पे होगा, यानी कि अभी हम कैश नहीं दे रहे, ये आइंदा कभी पे हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको सैलरी पेएबल को क्रेडिट कर दिया। अब ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। लेट्स ये 1,000 रुपया है, तो हमने यहाँ पे 1,000 रुपये मेंशन कर दिए, ठीक है जी। एक ये एंट्री होगी। अब एक और एंट्री कर लेते हैं जो आप लोगों ने कल फोर्थ टाइप पढ़ी थी, वो है आपकी अक्रूड रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू ये होता है कि कि आपने एक फर्म को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक टैक्स, आपकी टैक्स फर्म है, तो आपने एक बिजनेस को टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर दी है 1 महीने की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अभी तक उन्होंने आपकी पेमेंट नहीं की, पूरा महीना गुजर चुका है, अगला महीना शुरू हो रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक आपकी पेमेंट नहीं की। तो क्या वो 2,000 की जो सर्विसेज आपने दी हैं वो जब पैसे देंगे आप उस महीने के में शामिल करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उन
Mm.